आज हम एक विषय के ऊपर ध्यान करेंगे। उसके पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग सलमान खान को जानते हैं? कोई वो नहीं, मैं आपको दोष नहीं लगा दूंगा आपके ऊपर कि भाई देखो जी ये बोल रहे हैं सलमान खान को जानते हैं। कोई नहीं, सभी मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। कितने लोग जानते हैं? मुस्लिम सभी जानते हैं, है ना। अभी देखिए, हम जब सलमान खान बोलते हैं, ध्यान से समझिए, हम शाहरुख खान बोलते हैं, सलमान खान, कोई भी फिल्म स्टार का नाम ले लीजिए, जब उस फिल्म स्टार का नाम अपने माइंड में लेके आते हैं, अभी जैसे मैं आपको बताया सलमान खान, कितने लोग सलमान खान को जानते हैं? तुरंत हमने क्या किया? हाथ उठाया। जब हम हाथ उठाया तो हमारे माइंड में क्या आ जाता है? क्या आता है? तुरंत उसकी क्रियाएं, उसके काम आना चालू हो जाते हैं। हाँ जी, वो एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट हाथ में डालता है ना, एक ब्रेसलेट वो पहनता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, उसकी पिक्चर ऐसी आती है, वो इस प्रकार से डांस करता है। तुरंत हमारे माइंड में एक सेटअप आ जाएगा कि वो क्या क्या करता है, उसका रिहर्सल, उसका चलना, उसका बालों का स्टाइल, उसका बोलने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज, किस प्रकार से चलता बैठता, ये सब हमारे माइंड में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आप लोग से पूछा कितने लोग सलमान खान को जानते हैं, हम सभी लोग, है ना, सब लोग क्या करते हैं? उसको जानते हैं। सभी जानते हैं कि नहीं जानते? हालेलुया। कितने लोग जानते हैं? फिर से बताइए एक बार। हम सभी, मैं भी जानता हूं, जो कोई शक नहीं, हम सभी जानते हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी आप लोग, कई लोग उसको 10 साल से जान रहे हैं, कई लोग उसको 15 साल से जान रहे हैं, अभी मैं तो उसको 30 साल से जानता हूं, है ना। अभी मैं उसको 30 साल से जानता हूं। अभी आप लोग जब से होश संभाला है, जब से दुनिया के अंदर आए, होश संभाला, 30 साल हो गए उसको जानते हुए। वैसे आपको भी, कईयों को 10 साल हो गया है, कईयों को 20 साल हो गया है, कईयों को 25 साल हो गया है, कईयों को 26 साल, कईयों को 30, कईयों को 35 साल हो गए किसे जानते हुए। अभी सोचो, अभी मैं, चलो आपको छोड़ो, मैं अपना उदाहरण ले लूं। अभी मैं उस सलमान खान को 30 साल से जान रहा हूं। कितने साल से? 30 साल से। उसकी मूवीज के बारे में, पुरानी मूवीज के बारे में मुझे पता है, मैं उसको 30 साल से जान रहा हूं। पर सोच के देखिए, मैं तो उसको जानता हूं, पर क्या वो आपको और मुझे जानता है? मैं उसको 30 साल से जान रहा हूं। उसके समान मैं ड्रेसअप करता हूं, उसके समान हम बाल काटते हैं, उसके समान हम चलते फिरते सब कुछ करते हैं। उसकी मूवी आने से तो बस हम पागल हो जाते हैं, नहीं जी हमारा फेवरेट हीरो, ना 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 ना, मेरा फेवरेट हीरो है, देखना ही देखना है, देखना ही देखना है, अल्फा में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, एक बड़ा चाह सा चढ़ता है हमारे अंदर। पर सोच के देखिए, हम इतने सालों से उसको जान रहे हैं, पर वो हमें जानता है क्या? वो जानता है? आज वो सोचिए, धारीवाल के अंदर आ जाए, आप बॉम्बे के अंदर चले जाएं और आप उसको वहां जाके बोले कि आप, जब वो भीड़ के अंदर वो आ रहा है और आप उसको बोले देखो सलमान खान, आपको कोई बताता है सलमान खान आ रहा है, आप जब उसके पास में जाएंगे तो आपको मिलने दिया जाएगा उससे? आप उसको बोलेंगे मैं 30 साल से जानता हूं, मैं तो 25 साल से जानता हूं, मैं तो 35 साल से जानता हूं। बात जानने की नहीं है। जब तक आपका उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, आप उससे क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? आप उससे मिल नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार आज का जो हमारा विषय है ना, क्या है आज का हमारा विषय? हाँ जी, रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता। ध्यान रखिए, कलीसिया के अंदर आके हालेलुया के नारे लगा के, आत्मा में भर के, तालियों को बजा के, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, ये बोलना बड़ी बात नहीं है। कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यीशु को जानना बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने आपसे पूछा हम सलमान खान को कितने लोग जानते हैं, फलाने हीरो कितने लोग जानते हैं? हम सब जानते हैं, इंक्लूडेड मैं भी। हम सभी, हर एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहने वाले हीरो हो चाहे हीरोइन, हम सब उनको जानते हैं। बस सवाल ये उठता है, हम 30 साल से उन्हें जान रहे हैं, 30 साल से उन्हें फॉलो कर रहे हैं, पर वो हमें क्या नहीं कर रहे हैं? वो हमें क्या नहीं करते? वो हमें नहीं जानते। इसलिए आइए आपको याददाश्त के लिए एक छोटा सा विषय में आपको वचन पढ़ाऊंगा। पढ़िएगा उस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 21, 22 और 23 वचन पढ़िए। मत्ती 7 उसका 21, 22 और 23, जल्दी से पढ़िए। हर एक जेड़ा तो मैनू माइक ले लो। हाँ पढ़ो।
ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਨ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, हे प्रभु ध्यान से हे सुनो, प्रभु, अभी क्या लिखा है? उस दिन अनेक मैनू आखांगे, हे प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु हे प्रभु, ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ क्या ਕੀਤਾ हमने तेरा नाम लेके भविष्यवाणियां नहीं की? ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ क्या तेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? और तेरा नाम लेके बहुत ही करामाता क्या हमने नहीं की? ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अभी ਸਾਫ਼ ध्यान से आखांगा। सुनिए, ये परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोलता है अब मैं उन्हें साफ साफ बोलूंगा। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ, हाँ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। हाँ कि भाई मैं तुम्हें क्या नहीं किया, कभी भी नहीं जाना, इसलिए हे बुरियारो मेरे कोलों चले जाओ। हाँ अंग्रेजी भाषा में लिखा है डिपार्ट फ्रॉम मी। हे दुष्टों मेरे पास से चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें क्या नहीं करता, नहीं जानता। क्यों? इसलिए ध्यान से रखिए, सुनिएगा। यहाँ पे कुछ सेवकों के बारे में कुछ ध्यान रखिए। यहाँ नॉर्मल ईमानदार की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे खुदा के खादिमों की बात की जा रही है जो करामत कर रहे हैं, जो बड़े बड़े चिन्हों चमत्कारों को दिखा रहे हैं। सोचिए, जब उनको परमेश्वर बोल दे रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? सोच के देखिएगा। उन्हें बोल दिया, अरे जो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, जो लंगड़ों को चला दे रहे हैं, अंधों को दिखा दे रहे हैं, बहरों को सुना दे रहे हैं, जो बड़ी से बड़ी पावरफुल शक्तियों को निकाल के बाहर कर देते हैं, वचन कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। सोच के देखिएगा, उनका दर्जा ले लीजिए और आज हमारा दर्जा ले लीजिए। हम पाप में, अधर्म में, दुष्टता में, बुराई में, फोन में, नेटफ्लिक्स में और ना जाने कितनी कितनी बातों के अंदर हम फंसे हुए हैं। तो सोचिए, यदि आज आप में से, हम में से, यदि आज हम कोई मर जाता है, यदि आज अभी देखिए अनुशरा के अंदर बीते समय के अंदर क्या हुआ, एक सड़क हादसा हुआ, दुर्घटना घटी। किसी को पता था? अनुशरा में हुआ ना? कहाँ पे हुआ? वही नशराई रोड पे ना। देखिए सड़क हादसा, ना उन्हें पता था ना उनके परिवार को पता था। देखिए जवान बच्चे, सडनली एक छोटी सी दुर्घटना, वहीं के वहीं क्या हो गए, सबके सब समाप्त। उनका जीवन उधर ही क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, ध्यान रखिएगा, हमें नहीं पता हम कब इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, कब हमारे अंदर से जीवन निकल जाएगा, हम नहीं जानते। है ना? अभी देखिए थोड़े समय पहले रैया में, है ना, परसों के दिन सैटरडे के दिन, सैटरडे को रैया के अंदर एक माता है, उम्र वाली माता है ना, वो डेथ हुआ उनका रात को 2 बजे। तो जब उनका डेथ हुआ तो उनके पड़ोसी जो अन्य जाति के लोग हैं, आसपास वाले, उन्होंने, परमेश्वर उनको दर्शन दिखाया, परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया। उन्होंने दर्शन बता रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी गली के अंदर रथ आए। क्या है हमारी गली के अंदर? पुराने वाले टांगे आए। उस टांगों के अंदर, उस रथ के अंदर वो माता क्या कर रही है, बैठ के जा रही है। देखिए सोच के देखिएगा, हमें नहीं पता। वो माता से उठी रात को 2 बजे, ज्यादा उम्र भी नहीं है उनका, उठी, खांसा, बस थोड़ा सा उनको वॉमिटिंग हुआ, गए पानी पिया, उसके बाद दुआ करी, अच्छा आत्मा में भरी, फिर गीत गा रही है, 2-3 गीत गाए बताते। गीत गाने के बाद फिर वो लेट गई, फिर लेटे लेटे भी गीत गा, जैसे हम लोग गुनगुनाते रहते हैं वैसे लेटे लेटे गीत गा रही है। और उसी टाइम थोड़ी देर के बाद उनके अंदर से उनका प्राण क्या हो गया, क्या हो गया, निकल गया। किसी ने वो बता रहे थे, किसी ने दरवाजा ऐसा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, बस दरवाजा खुला और क्या हो गया, जब तक वो आए वापस तब तक माता का प्राण क्या हो गया, तो उनके अंदर से निकल गया। अभी देखिए तो धर्मी जन की मौत है, छोड़िए इसको। अभी आइए दोस्तों की मौत के ऊपर सोच के देखिए, यदि हम बिना खुदा के साथ में कोई रिश्ता रखे हुए, बिना खुदा के साथ में कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता रखे हुए, यदि आप और मैं, हम में से कोई भी एक जन यदि अपने जीवन को समाप्त कर देता है, मर जाता है, तो सोच के देखिए, अभी हमने एक वचन पढ़ा, ये पवित्र बाइबल में जो हमने वचन पढ़ा, मत्ती 7 का 21, 22, 23, इसके अंदर देखिए बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले, बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाले, बड़े बड़े अनोखे काम करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े पासवान, बड़े बड़े खादिम इसके अंदर दिए गए। पर परमेश्वर उनसे क्या बोल रहा है?
क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, एक संसार का एक सिनेमा एक्टर जिसे आप 30, 25, 20, 29 साल से आप उन्हें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी पिक्चरों को फॉलो कर रहे हैं, उनके गेटअप को फॉलो कर रहे हैं, उनकी ड्रेसेस को फॉलो कर रहे हैं, जैसा वो करते हैं वैसा आप कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी हमारे बहुत सारे जवान बच्चे करण अर्जुन को जानते हैं कि नहीं जानते? अभी कटिंग कराने जाएंगे तो बोलेंगे जी उसके समान बाल काटो, जी यहाँ सीधा करो तो यहाँ सीधा करो तो यहाँ सीधा रखो, है ना, उसके समान काटो, उसके समान कपड़ा पहने। एक जगह पे मैं सेवा करने के समय में एक लड़का, वो पागल है उसके पीछे, वो जैसा वो कपड़े पहनेगा वैसे ही वो क्या करेगा, वैसे ही उसने कपड़े पहना, जैसा उसका हेयर स्टाइल वैसा ही उसका हेयर स्टाइल। पर सोच के देखिएगा, इतने सालों से वो उसको फॉलो कर रहा है, पर कभी उसको मिलने का मौका मिलेगा तो मिल पाएगा क्या उससे? मिल सकता है क्या? वो उसको नहीं मिल पाएगा, इतनी भीड़ के अंदर उसे नहीं मिल सकता। यदि मिलेगा भी तो वो क्या बोलेगा, मैं तुम्हें, वो जस्ट क्या करेगा, जब भी पा देगा बस, हाँ ऑटोग्राफ दे देगा, बच जाओ, हाँ निकलो, पकड़ो उसको लेके जाओ। कारण क्या है? क्योंकि उसके और आपके बीच में कनेक्शन नहीं है, कुछ उसके बीच में और आपके बीच में क्या नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, बस आप नाम से जानते हैं। हाँ वो गाना गाता है, फलाने गीत लिखता है, हाँ फलाना सिंगर है। पर ध्यान रखिए, जब तक आप दोनों के बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, कोई कनेक्शन आपके अंदर नहीं होगा, जब आप उसको मिलने के लिए जाएंगे आप उससे मिल नहीं सकते। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब मरने के बाद वो लोग परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक गए और परमेश्वर ने उनको, वो परमेश्वर को बोल रहे हैं, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, चिन्ह और चमत्कार किया, ये किया वो किया, ना जाने क्या क्या उन्होंने बताया। पूरे साल का, पूरी अपनी जिंदगी की मिनिस्ट्री का पूरा बायोडाटा, पूरा हिस्ट्री, इतिहास अब उनको सामने रख दिया होगा। पर परमेश्वर ने क्या बोला वहां पर? क्या बोला? अभी देखिए, आप लोग नेट के अंदर आते हैं, ध्यान से आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप देखिए, नेट के अंदर आप लोग देखते हैं, आप जब किसी फिल्म स्टार को देखते हैं, जब वो कोई शो के अंदर जाता है, आता है, तो जैसे ही वहां पर यदि कोई उसको ज्यादा ही उसके पास आने की कोशिश करता है, तो जो उसके बाउंसर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उसे क्या कर लेते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं। नहीं, आगे नहीं जाना, आप नहीं, सर के पास नहीं जा सकते, बस इधर से बात को, नहीं, उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसको नहीं जाने देंगे, उसको हटा देंगे उसके पास से। उसी प्रकार वचन में लिखा है, जब इतने सारे लोग खुदा के पास में आए और खुदा को बोला, हमने ये सब काम किए, हम तुझे जानते थे, तेरे नाम को लेते थे, परमेश्वर ने उससे एक ही शब्द कहा, क्या? डिपार्ट फॉर मी, मेरे पास से भाग जाओ, निकल जाओ मेरे पास से। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। अभी ये लोग बोल रहे हैं हम जानते हैं, हम तो यीशु के नाम से किया है, हम जानते हैं ना, हम आपको जानते हैं, हम आपको जानते हैं। वो बोलता है बेशक तुम मुझे जानते होगे, पर मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अभी देखिए, रात को 2 बजे कोई भी अनजान व्यक्ति आपके घर का दरवाजा खोलेगा और आप उसको घर के अंदर बुला लेंगे क्या? बताइए, बुलाएंगे क्या? पर आपका कोई रिश्तेदार है, वो रात को 2 बजे दरवाजा मारा है, दरवाजा खोलेंगे नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका कनेक्शन है, आपको जानता है, आप उससे जानते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आज हमारे बहुत सारे जवान ऐसा सोचते हैं कि हम मसीही हैं, हम खुदा को जानते हैं, हम उस परमेश्वर को जानते हैं, हम उस यीशु को जानते हैं, पर पवित्र बाइबल कहती है वो आपको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हमारा उसके साथ में क्या नहीं है, कोई क्या नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। तो आइए आज हम ऐसे 5 विषय के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं कि कैसे हम उसके रिश्ते को बना सकते हैं, कैसे खुदा का रिश्ते को हम कायम कर सकते हैं। आज देखिए, आज कितने दोस्त हैं अपने रिश्ते बनाते हैं, है ना, दोस्तियां बनाते हैं, फ्रेंडशिप्स करते हैं, है ना, फलाना जी आप मुझसे दोस्ती करोगे, आप मुझसे दोस्ती करोगे, या फोन के ऊपर मैसेज भेजेंगे, है ना, आप मेरे दोस्त बन जाओ, आप मेरे दोस्त बन जाओ। ध्यान रखिएगा, दुनिया तो आपके दोस्त बन जाएगी, आप दुनिया के दोस्त बन जाएंगे, पर ध्यान रखिएगा, आज नहीं तो कल आपको इस संसार को क्या करना है, क्या करना है? जोर से, भाई इतने सीरियस, इतने सीधे होते तो वाह, स्वर्ग आपका ही था फिर तो, है जी। यदि जैसे आप बैठे हैं, जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, जैसी नम्रता के साथ आप बैठे, मैं सोचता आमद हो गई तुरी भई, तो सबसे पहले हम ही सब क्या कर लिए जाएंगे, है जी। सबसे पहले हमारा हॉल ही खाली हो जाएगा यदि हम ऐसे ही रहे तो। आज नहीं, यदि हम ऐसे ही रहे, ऐसे ही जीवन बिताया तो।
इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। आज का जो हमारा विषय है, हमें परमेश्वर के साथ एक क्या बनाना है, क्या बनाना है, एक रिलेशनशिप। जब तक एक व्यक्तिगत संबंध हमारा उस परमेश्वर के साथ में नहीं है, उस खुदा के साथ में, जब तक हमारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते इसको, क्या नहीं, हमारे साथ भी यही होगा। हम बोलते रह जाएंगे जी हम तो शनिवार भी जाते थे, इतवार के बाद फिर इतवार आके घर में जाके नहा के धो के सोते नहीं थे हम। किसके लिए? शनिवार दुआ, सॉरी संडे की यूथ मीटिंग के अंदर आने के लिए हम नहीं सोते थे खुदा। हम संडे भी आते थे, संडे शाम की मीटिंग में भी आते थे। परमेश्वर क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? इन लो फोटो फड़ा लेके जाओ, मैं नहीं जानता कौन कहाँ क्या किधर। स्वर्गदूत बोलेगा हाँ जी काम मुंह चके फिर रहे पाजी, नीचे थल्ले उतने नहीं चढ़ना, नीचे चलो, नीचे आप नीचे जाना है। क्यों? क्योंकि आपको हम और हमारा खुदा क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, जानता नहीं। आपको पता है परमेश्वर भी हमें जानता है। जब एक इंसान, जब एक जवान उस खुदा के साथ में एक रिलेशन के अंदर आता है, तो आपको पता है उस रिलेशन को कौन जानता है, कौन जानता है? स्वर्गदूत को ही पता लगेगा। कैसे बताइए, जल्दी से बोलिए। जब आप एक खुदा के साथ एक रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, तो उस रिलेशनशिप, सच्ची रिलेशनशिप को कौन भी जानेगा? स्वर्गदूत को ही पता लगेगा। कारण क्या है? ये वचन में लिखा है वो अपने दूतों को हमारे निमित्त क्या करता है, क्या करता है? आज्ञाएं देता है। हाँ जी मेरा बेटा जा रहा है, उसे बचाओ, मेरा बेटा फलानी रोड पर जा रहा है, फलानी टेस्ट के लिए जा रहा है, उसकी सहायता करो, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। यानी कि स्वर्गदूतों को भी हमारे उस पिता के रिलेशनशिप के बारे में क्या है, पता है। वो अच्छा, वो बहुत अच्छी रीति से हमारे कनेक्शन को, हमारे रिलेशनशिप को जानता है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर बोलता है नहीं, मेरे पास से बाहर करो, निकाल दो मेरे पास से बाहर, क्योंकि मैं इन्हें नहीं जानता। चलिए आप अभी हम इस टॉपिक को यहाँ पे 2 मिनट के लिए स्टॉप करके आप इसी विषय को वापस सुनिए। पढ़िए फिर से उस वचन को, मत्ती 7:21-22 लास्ट पढ़िए उसका। तद मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, हे बुरियारियो मेरे कोलों चले जाओ। क्या समझ में आया? फिर से पढ़ो। तद मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ, तब मैं उन्होंने साफ आखांगा ਭਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदे भी नहीं जानिया, भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कभी भी क्या नहीं किया, नहीं जानिया जानिया। ही नहीं। हे बुरियारियो मेरे कोलों चले जाओ। अभी परमेश्वर वहां पे ये नहीं बोल रहा है ठीक है मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हिंदी में लिखा है हे दुष्टों मेरे पास से क्या हो जाओ। ध्यान रखिए, हम जैसे आम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत ऊंचे दर्जों के लोगों की बात कर रहा हूं। ये वचन बहुत ऊंचे दर्जों के लोगों की बात कर रहा है ना, जो बहुत ज्यादा हाई पोजीशन के अंदर है स्पिरिचुअलिटी में, है ना, आत्मिकता में जो बहुत उच्च दर्जे के अंदर है, आत्मिकता के जो बहुत उच्च दायरे के अंदर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सोच के देखिए, यदि उनका अंत ऐसा हो रहा है तो आप और हम कहां जाएंगे? एक बार सोच के देखिएगा, यदि वो उनका अंत ऐसा हो रहा है, वो नरक के अंदर डाल दिए जा रहे हैं, परमेश्वर बोलता है निकाल दो इनको मेरे सामने से, भगा दो इनको मेरे सामने से, इनको लेकर भी नहीं आना, ये दुष्ट है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं है, बाहर निकाल दो इनको मेरे पास से। तो सोचिए हमारा हालत क्या होगा, है जी? हम तो लेटे रहते हैं, हम तो चलाते हैं फेसबुक, हम तो चलाते हैं इंस्टा, हम तो चिन्ह चमत्कार भी नहीं करते, हम तो अरदास ही नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, कुछ ही नहीं करते, वहां पे चलाते 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 क्या करेंगे? फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज देंगे, दोस्त बनोगे? कर दो ना दोस्त, कर लो ना दोस्ती, इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, स्टेटस लगाना, डीपियां देखना, ये करना, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। और आ जाती है मीटिंग और आ जाती है सभा, वहां पे आके तालियां बजा के अन्य भाषा मिली तो अन्य भाषा बात करके हालेलुया चिक्के मार के हो गई जी आराधना। क्या बन गया? खुदा से रिश्ता कायम हो गया, कायम हुआ। ये सब हमारा अंधविश्वास, ये हमारी आंखों का धोखा कर रहे हैं हम लोग। आज बहुत से जवान सोच रहे हैं कि हमारा उस खुदा के साथ रिलेशनशिप है, पर ध्यान रखिए हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए आप सोच के देखिएगा, क्या वाकई में आपको उस खुदा के साथ एक रिश्ता है, कि बस आप धोखा दे रहे हैं? आप अपने परिवार, जैसे भी दाऊद और डिम्पल देख लीजिए,
वो खुदा को धोखा दे रहे हैं। आराधना यहाँ पे चल रही है, वो अपनी बातों में मगन है, ये भी एक धोखा है ना। ये सब चलेगा, चलता रहता है, दुनिया है, सारी बातें चलती रहती हैं। सोच के देखिए, यदि इसी बीच के अंदर यदि हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सोच कर देखिएगा एक बार, यदि हम इस दुनिया को इसी प्रकार से छोड़ देते हैं तो जरा एक बार नजर फरमाइए, गौर फरमाइएगा एक बार, क्या होगा हमारा अंत। सोच के देखिए, आप सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, पर एक बार इमेजिन करके, एक बार कल्पना करके देखिए कि जब उनको नहीं बख्शा जा रहा है तो हम तो वो 100% होंगे, वो शायद 90% होंगे, वो शायद 99% होंगे खुदा की हजूरी के अंदर। वो अपने लिए उन्हें बेस्ट दिया होगा, पर ध्यान रखिएगा परमेश्वर के साथ में उनका रिलेशनशिप नहीं था। ध्यान रखिए, चिन्ह और चमत्कार कर देना बड़ी बात नहीं होता है ना, अद्भुत कामों को कर देना बड़ी बात नहीं होता, प्रचार कर देना बड़ी बात नहीं होता, गीतों को गा देना बड़ी बात नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है परमेश्वर के साथ में रिलेशन, एक संबंध, एक रिश्ता कायम रखना। और ये रिश्ता हम तभी कायम, अभी देखिए कई लोग ये रिश्ता हम तभी कायम रख सकते हैं जब, अभी देखिए कई परिवार देखिए टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? वो कहते नहीं मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तू मेरे साथ नहीं रहना, ये रिश्ता तोड़ो, मुझे अभी तलाक चाहिए, हम एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते एक साथ? क्यों नहीं रह सकते एक साथ में? क्योंकि हम एक दूसरे को क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के बीच में। इसलिए आज परिवार टूट रहे हैं, बड़े से बड़े परिवार टूट रहे हैं। आज कमरे से, बेडरूम से झगड़ा निकलता है, बाहर आता है, बाहर से निकलता है पंचायत में जाता है, पंचायत से निकलता है थाने में जाता है, थाने में से निकलता है हाई कोर्ट के अंदर चला जाता है। झगड़े चल रहे हैं, परिवार टूटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं। कारण क्या है? एक दूसरे को ना समझने के कारण। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवानों, जब तक हमारे बीच में और उस खुदा के बीच में जब तक रिलेशनशिप, जब तक एक व्यक्तिगत रिश्ता हम खुदा के साथ में नहीं बनाएंगे, तब तक आप धोखे में ही रहेंगे कि आप उस परमात्मा को, जैसे मैंने आपसे पूछा था कितने लोग सलमान खान को जानते हैं, जल्दी से हमने हाथ उठाया। हम जानते हैं, कितने सालों से जानते हैं? कितने सालों से जानते हैं? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, आपकी उम्र के अनुसार आप उसे जानते हैं। पर ध्यान रखिए, आप उसे जानते, पर वो आपको, जोर से बोले, आप उसे जानते हैं 10 साल से, आप उसे जानते हैं 15 साल से, आप उसे जानते हैं 20, आप उसे जानते हैं 25, आप उसे जानते हैं 30 सालों से, पर वो आपको नहीं जानता। उसे नहीं पता आप कहाँ के हो, किधर के हो, कहाँ के रहने वाले हो, वो आपको नहीं जानता। बेशक आप एक अच्छी पोजीशन के ऊपर होगे, आप अच्छे पढ़े लिखे होगे, आपकी बड़ी कोठी होगी, आप सरकारी जॉब के अंदर होगे, वो मायने नहीं रखता। आप उसके पास में जाओ, बोलो मेरे पास तो सरकारी जॉब है, मेरे पास तो कोठियां है, आपकी सारी डायलॉग मुझे रटे पड़े हुए, एक भी डायलॉग पूछ लो ना, एक डायलॉग पूछ लो, मुझे एक डायलॉग रटा हुआ पड़ा है। वो क्या बोलेगा? अरे जाना इन्हों पढ़ो पड़ा, तुमको किस लिए पैसा देता हूं, पकड़ो इसको, क्या पागल है ये, लेके जाओ इसको मेरे पास में से। इसलिए कई लोग, आपने खुद आपने वीडियोस में देखा होगा कैसे उनके फैंस को क्या किया जाता है, उनके पास से धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। क्यों? बात करते हैं, सब कुछ करेंगे, पर वो उन्हें क्या नहीं करते, पर जो उन्हें अच्छी रीति से जानते हैं, जिनके साथ उनका कुछ रिश्ता कनेक्शन है, वो उनके साथ क्या करते हैं, मिलते जुलते बात करते हैं। यही थीम कहां पर, यही प्रोसेस दोहराया गया कहां पर? मत्ती 7 उसका 23। बतेरे आए, हम तो ये किया, हम तो वो किया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, तेरे नाम से, यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर ने बोला बाहर जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता है, हे बुरार, क्या लिखा है पंजाबी से? हे बुरियारो, है ना, हे दुष्टों, निकल जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच और मेरे बीच में क्या नहीं बना, कभी क्या नहीं बना। तुमने कभी रिश्ते के बारे में सोचा ही नहीं, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम एक बाप के समान मुझे पुकारो और एक पुत्र के समान मैं तुमको जवाब दूं, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूं। तुम तो बस अपनी चीजों के लिए, आज हम में से बहुत सारे जवान बच्चे हैं, परमेश्वर ऐसा कर देना, परमेश्वर वैसा कर देना, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, अपनी पर्सनल चीजों के लिए कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे वो मिले, मुझे वो मिले, ये मिले। परमेश्वर बोला ठीक है देता हूं। अभी देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं,
मत्ती 7 के 21-22 में क्या बोल रहे हैं? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, हमने तेरे नाम से ये कर दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। अरे किसके नाम से किया? किसके नाम से किया? लूसीफर के नाम से, शैतान के नाम से, इंसान के नाम से? किसके नाम से किया? वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं हमने तो तेरे नाम से तो किया। अरे तेरे नाम से तो किया हमने तेरे नाम से तो मांगा है हमने। फिर भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं नहीं जानता तुझे। हाँ तूने मांगा होगा, ठीक है, मांगा होगा, तूने दुआ किया होगा तो मैं चलो रिप्लाई कर दिया होगा, तुझे निकाल दिया होगा, दुष्ट आत्मा निकल गया होगा, पर नहीं जानता मैं। तो चले जा मेरे सामने से, जा, मैं तुझे क्या नहीं कर सकता, जाने, मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए प्रिय जवान बच्चों, जब तक हमारे पर्सनल लाइफ, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर जब तक उस खुदा, उस यीशु, उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से जब तक हमारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनता, जब तक हमारा एक व्यक्तिगत संबंध उस खुदा से नहीं बनता, हम भी उसकी नजरों से क्या कर दिए जाएंगे? क्या कर दिए जाएंगे? उसकी नजरों से निकाल दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे, बाहर धकेल के फेंकवा दिए जाएंगे। निकाल दो इनको मेरे सामने से। सोच के देखिएगा, एक छोटा सा उदाहरण, शायद आपने पढ़ा होगा, सोचा होगा, सोच के देखिए एक कितना एक शेमफुल, खुद अपने आप में सोच के देखिएगा कि हम कहाँ हैं वो लोग। वो 100% देने वाले लोग हैं, वो 90% देने वाले लोग थे, वो 80% देने वाले थे। हम तो 5 भी नहीं देते %। तो 80% वालों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो हम जो 5% वाले हैं वो भी कभी कभी होते 5% वाले, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार ही बनते हैं 5%, जो 5% बेस्ट देते हैं। तो सोचो हमारा क्या होगा? सोच के देखिए एक बार। हम इतनी व्यस्त जिंदगी में से हम सोचते हम बहुत ज्यादा व्यस्त है। ध्यान रखिएगा इसका रिजल्ट है, ध्यान रखिए ये एग्जाम चल रहा है आपका, इसका रिजल्ट मैं एक छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। हमारी इस लाइफ के अंदर, ये हमारे टॉपिक से बाहर है, हमारी लाइफ के अंदर देखिए छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। ये जो जिंदगी परमेश्वर ने हमें दिया, ये जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, इसे हम अभी जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप जिस स्टेज पे खड़े, अभी देखिए पुराने टाइम में हम जब छोटी उम्र के थे, 90s में चले जाइए, अभी तो नहीं, 90s में चले जाइए, 60s में चले जाइए, है ना, 19 में चले जाइए। 90s के दौर में जो हम लोग देखते हैं, हम जब स्कूल के अंदर जाते तो हमें क्या दिया जाता था स्कूल के अंदर? स्लेट और, कितनों ने लिखा है स्लेट और कलम से? स्लेट और कलम, चौक होएगा, कलम बोलते, क्या बोलते हैं उसको? स्लेटी। कितनों ने लिखा हुआ है उससे? कितने बच्चे हैं? चलो, बाकी सारे न्यू मॉडल है। ओल्ड मॉडल वाले सब ने क्या किया है? वो स्लेटी के ऊपर लिखा हुआ है ना, स्लेटी से क्या करा है? स्लेट के ऊपर लिखा है। तो अभी ध्यान से समझना, आप जब उस स्लेटी के ऊपर उस स्लेट या उस स्लेट से आप क्या करते थे? आप उससे लिखते थे उस स्लेट के ऊपर, और कुछ जब आप ए बनाते थे, बी बनाते थे, और जब वो गलत हो जाता था तो आप क्या करते थे? अजी बड़ी आसान तरीके से, कैसे? इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, करते थे कि नहीं करते थे? बड़ी आसान तरीके से ना, जैसे ही लगता है बड़ी शातिरता से उसको लिखेंगे, बड़े ध्यान के साथ। माड़ा जाए भी कुछ गलती होगा, क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। ठीक है, उम्र बड़ी, समय बड़ा, हाथों में पेंसिल थमा दी गई। ध्यान से समझना, क्या दे दी गई? हाथों में पेंसिल दे दी गई। अभी लिख रहे हैं, अभी वही तरीका है, वही लिख रहे हैं, लिखने का स्टाइल भी वही है। अब जब लिख रहे हैं उस पेंसिल से, अचानक से गलती हो जाती है, क्या ढूंढते हैं? जल्दी से ऐसा पढ़ के तो रबड़ कहाँ चलेगी, जल्दी से उस रबड़ को, इरेजर को लेते हैं, उससे मिटाना चालू करते हैं, दोबारा लिखना चालू करते हैं। समय बदला, अभी हाथों में क्या दे दिया गया? क्या दे दिया गया? अभी आपके हाथों में क्या आ चुका है? अभी सोचिए, अभी आपके हाथों में मिल चुका है आपको एक पेन। अभी आप क्या कर रहे हैं उस पेन से? आप वही तरीका, वही रूटीन, उसी तरीके को आप दोहरा रहे हैं, और आप कुछ भी इस पेन से, सोचिए, लिख रहे हैं, आप कुछ भी इस पेन से लिख रहे हैं, और यदि लिखने के समय में गलत हो गया तो क्या करेंगे? इसके लिए व्हाइटनर ले लेंगे, आजकल व्हाइटनर चल रहा है, व्हाइटनर लगा देंगे। फिर आप उसको लिख रहे हैं, और यदि वो कहीं गलत हो गया तो आप क्या लगा देंगे उसके ऊपर? अभी ध्यान से, आप समझेंगे नहीं समझेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं आपको समझाता हूं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, ये आपका जीवन,
ध्यान से समझना, ये आपका चरित्र है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है आपका, और ये जो पेन बोलने से कौन है, ये आप खुद है। ध्यान से समझना, आप जब छोटे थे, आप जब गलतियां करते थे और उन गलतियों को आप उस इस प्रकार स्लेटी से स्लेट पे लिखते थे, आप उसको मिटा देते थे। बड़ी बड़ी भी गलती क्यों ना कर दो, आप पापा को थप्पड़ भी क्यों ना जोर से मार दो, वो गलती भी आपकी क्या आ जाती थी, छोटे थे क्या हो जाती थी, वो गलती मिट जाती थी। समय बड़ा, पेंसिल हाथ के अंदर आ गई, लिखा, आपको लग रहा है कि गलत है, जल्दी से रबड़ उठाया, मिटाना चालू किया, वो मिट गया। पर अभी आप एक ऐसे स्टेज के अंदर खड़े हो, आपके हाथों में क्या दिया गया है, पेन। और यदि आपने गलती कर दिया, ध्यान रखिए, वो गलती क्या नहीं की जा सकती, क्या नहीं की जा सकती। अभी सोचिए, अभी मैं एक लेटर लिख रहा हूं और इस लेटर के ऊपर मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूं और बार बार व्हाइटनर लगा रहा हूं, बार बार मिस्टेक कर रहा हूं, बार बार व्हाइटनर लगा रहा हूं, तो क्या रहेगा इसका हालत, कोई पढ़ेगा इसे, सोच के पढ़ेगा कोई कैसे। किसी अधिकारी को मैं लेटर लिख रहा हूं, मुझसे गलत हो जा रहा है, मैं उसको बार बार व्हाइटनर लगा दे रहा हूं, बड़ी शातिरता के साथ व्हाइटनर लगा रहा हूं, पर कोई उस अधिकारी उस लेटर को पढ़ पाएगा क्या, नहीं। ये वो देखने के लिए भद्दा, देखने के लिए बदसूरत नजर आएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यही हमारा जिंदगी, यही हमारा समय है। अभी हमारे हाथों में है, हम अपने कैरेक्टर को कैसा डेवलप कर रहे हैं, कैसा आप लिख रहे हैं, आप कैसे अपने चरित्र को लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, बहुत से लोगों की आत्मकथाएं होती हैं कि नहीं होती, पढ़िए आप लोगों ने बुक्स, कईयों के नामों के ऊपर बुक्स होती हैं, कई हमारे पास्टर्स के ऊपर बुक्स है, उनके नामों के ऊपर बुक्स है ना, उनकी आत्मकथा है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके चाल चलन के बारे में, है ना। वो राइटर उनके ऊपर कहानियां लिखता है, उनके ऊपर उनकी पर्सनल लाइफ को वो क्या करता है, पब्लिश करता है लोगों के सामने। बस सोचिए, हम भले पैसे वाले बन जाए तो कोई हमारी पुस्तक लिखेगा क्या, हमारे अंदर जीवन में कुछ है, कुछ भी कैसे गुण है जो हमारे उस लेटर को, उस बुक को लिख पाए, सोच के देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यही हमारा लाइफ और यही हमारा चरित्र है। यदि आप बार बार ध्यान रखिएगा, ये एक ही पेज है और ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको, और इसी के अंदर आपको पूरा स्टोरी लिखना है अपनी लाइफ का। ध्यान रखिए, आपका एक ही चरित्र, आपका एक ही जीवन, एक ही आपके पास कैरेक्टर है, और आप खुद कलम, आप खुद एक पेन है। बचपन में गलतियां हो गई, अभी आप एक जवानी अवस्था के अंदर आ चुके हैं, और आप जितनी गलती करेंगे, ध्यान रखिए, आप ये लेटर क्या करेंगे आप। अभी देखिए, अभी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर से हैं, अभी हम ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल की ट्रेनिंग करके आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल की ट्रेनिंग करके आते हैं, और जब हम ट्रेनिंग से बाहर निकलते हैं, हम जब बस में चढ़ने वाले होते हैं, तो जल्दी से ऑफिस के थ्रू, ऑफिस के जरिए हमारे पास में एक लेटर भेजा जाता है ना। आजकल शायद बंद हो गया, नहीं, मुझे नहीं पता। ऑफिस में जल्दी से ऑफिस वाले क्या करते हैं, हम एक लेटर देते हैं, और वो बोलते हैं इस लेटर को ओपन मत कीजिए, ये सीधा आपके सेंटर पास्टर के हाथ में देना। तो हम लोग, मुझे नहीं पता था, हम बड़े खुश हो रहे थे, बड़े वो क्या है कि चलो जी लेटर दिया है, पता नहीं क्या लेटर, शायद पैसा कुछ होगा, पता नहीं, ना जाने क्या था, मुझे तो पता ही नहीं था क्या था वो। सबको दिया, सारी सिस्टर्स को दिया, जो हम ट्रांसफर होकर आए। चलिए ठीक है, लेटर आ गया, पास्टर पीटर के हाथ में उस लेटर को दे दिया। मैंने, पास्टर जी वहां से आपके लिए लेटर, मुझे नहीं पता था लेटर क्या था, मैंने बोला आपके लिए लेटर भेजा है, वहां से भेजा है, हेडक्वार्टर से। पास्टर बोलते अच्छा ठीक है खोलो। उन्होंने लेटर को खोला, मैं नीचे बैठा हुआ उस लेटर को पढ़ रहे। अच्छा, आप प्रेस में काम करते थे वहां पे, अच्छा आप फलानी ड्यूटी के अंदर थे। हम 2 साल में हमारा कैरेक्टर, हमारा जीवन, हमारा काम, हमने जो कुछ उस 4 दीवारी के अंदर किया, वो कायम में दर्ज किया गया था। हमारा उस 2 साल की सारी चीजों को एक छोटी सी स्टोरी बना के कायम में लिख के दिया था उन्हें, एक लेटर के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार प्रिय परमेश्वर के जवान, आज हम जब मरते हैं, यही हमारा चरित्र, यही हमारा जीवन, यही हमारा लेटर है। और जैसा आपका कैरेक्टर, आप जीवन बिता रहे हो, यही आपको कहाँ पर लेकर जाएगा। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है, तुम एक खुली हुई पत्री उस खुदा के सामने हो। दिन प्रतिदिन हम उस पत्री को लिख रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम अपनी उस बुक को लिख रहे हैं, हम उस लेटर को लिख रहे हैं। ध्यान रखिए, जिस दिन आप मर जाएंगे, यही आपकी जिंदगी का लेटर, आपके चरित्र का लेटर आपके साथ कहां पर जाएगा, कहां पे जाएगा।
स्वर्ग में ले जाया जाएगा और इसी को खोला जाएगा, इसी को पढ़ा जाएगा और इसी के द्वारा आपका क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, समय उसने हमें दिया कि हम उसके साथ में क्या बनाए, क्या बनाए, रिलेशनशिप। और जब तक उस खुदा के साथ में हमारा व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, हम जब तक उस खुदा के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर नहीं आते, तो ध्यान रखिएगा, खुदा का कलाम कहता है अंत के समय वो सिर्फ खुदा के खादिमों के लिए नहीं है। जैसा मैंने आपको बार बार बताया है, वो 80% में जीने वाले थे, वो 90% में जीने वाले थे, पर वो खुदा के राज में प्रवेश नहीं कर सके। और सोच के देखिए, हम जो 5% ही हैं, कितने परसेंट है सोच के देखिए, 10% वाले, 50% वाले हाथ उठाइए कि नहीं बेटी ऐसी बात नहीं, तो 50% तक है। 50% जो 50% है, 45, 30, 35, 20, 25%, 20%, 15%, 10% परसेंट ही नहीं है। जाना किधर है पाजी? सोच के देखिएगा, क्या हमारी हालत, क्या हमारा स्टेटस। आज हम फोनों पे स्टेटस लगाते हैं, दुख हो गए तो दुख भरा स्टेटस लगाएंगे, खुश है तो खुशी वाला स्टेटस लगाएंगे, ज्यादा आत्मिक बन गए तो फिर 2-3 वचन भी चिपका देंगे, है ना, वहां पे वचन भी डाल देंगे। जान तो आज तो वचन लगाया जाएगा, आज तो खुदा के लिए कोई काम कर, यदि कुछ ज्यादा कुछ खुदा ने उस बड़ा काम कर दिया तो खुदा को खुश करते हैं। गाय से खुश करते। एक बार किसी भाई को मैं डांट रहा था, मैं तेरा आत्मिक जीवन बिल्कुल ऐसा गिरा है, तो ये करता वो करता, बड़ा उसको चिल्ला रहा था। बोलते नहीं भाई जी ऐसा मत बोलो, आप मेरे स्टेटस चेक कर लो, स्टेटस चेक करो मेरा, मैंने वचन डाला है स्टेटस। सोच के देखिएगा, आज खुदा को कैसे खुश कर रहे हैं जी। अन्य जाति के लोग बोलते थे, हाँ जी तुम मेरे लिए ऐसा कर, देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे तेरे ऊपर, देसी घी के लड्डू। आज हमारे जवान क्या करते हैं, यदि मेरे लिए काम करेगा ना तो स्टेटस भी तेरा ही होगा, देख ले, वचन डालूंगा स्टेटस के ऊपर, गाने डालूंगा डीपीएम के, वो भी तुझे नहीं, डीपीएम के गाने डालूंगा, होना चाहिए काम। बस ध्यान से रखिए, सुनिएगा, जब तक आप खुदा के रिश्ते के अंदर नहीं है, खुदा का रिश्ता आपके साथ में नहीं है, आप कभी भी उसके राज के अंदर पहुंच नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको? लेलिया 15 मिनट हमारे पास में बस बचे हुए हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक है समझाने के लिए आपको, ये मेरा कोशिश है आपको समझाना। इसलिए क्या करना है हमने, अभी आप लोग बताइए। यदि आपको धक्का मार के खुदा के सामने से बाहर ना कर दिया जाए जैसे उन्हें किया गया, जो 80% वाले थे, तो सोचिए जो 80% वाले ऐसे थे जो हमारा परसेंटेज ही नहीं है भाई, हमारा क्या होने जा रहा है फिर? केड़ी लाइन में खड़ी होना हमने, ना तो है जनरल कोटे के, ना तो जनरल डब्बे के, ना तो रिजर्वेशन, एसी तो छोड़ ही दो, है जी। मुझे लगता है कि जैसे बसों में होते हैं ना, ऊपर बैठ के जाते हैं, हम वो ऊपर वाले भी नहीं है लग रहा, ना तो अंदर है ना तो ऊपर है, बस चढ़े हैं, दरवाजे पे टंगे हुए, कब हाथ छूट जाएगा पता नहीं। अभी आप दिल्ली बॉम्बे की लोकल ट्रेन को आप देख लीजिए, एक पांव अंदर एक पांव बस, आधे ऐसे लटके रहते हैं बाहर, अपनी रिस्क के ऊपर लटके हैं। उनको ट्रेन के अंदर नहीं बोला गया, अच्छा तो ट्रेन में ही रहे हैं, पर कैसे रिस्क के ऊपर, गिर गए तो गए, मर गए तो मर गए, कोई उठाने वाला भी नहीं है उनको। उसी प्रकार आज कई हमारे जवान बच्चे बॉम्बे की लोकल ट्रेन के समान क्या लटके हुए हैं, क्या लटके हैं, गाड़ी के बाहर लटके हुए, बस रिस्क है, पहुंच गए तो जी पहुंच गए, नहीं तो बस हालेलुया खत्म, आधे रास्ते में खत्म हो जाना है। ध्यान रखिएगा, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको मुलाकात करे, वो आपको मिलने के लिए आए। जब आपको बोला जाए, जब सरदूत वहां बोले जाके, जैसे मैंने आपको गवाही बताई, वो माता को लेने के लिए रथ निकल के आए थे, है ना, वो पुराने टांगे निकल के उनको लेने के लिए। तो सोचिए जब उनको लेकर ऊपर गए होंगे तो उन्हें खुदा को बोला होगा कि जी फलाने पिंड से फलानी माता आई हुई है, जी फलानी कलिये से की फलानी माता आई हुई है। तो परमेश्वर बोला मेरे सामने लेके आओ, मैं उसको मिलने जाना है, मैं उसको मिलूंगा जाके। सोच के देखिएगा, और हम जब मर के जाएंगे, हम यहाँ पे ढूंढ करके बचे, क्या होने जा रहा है हमें नहीं पता, क्या होगा हमारे साथ में, चलो मर गए, सोच लो। जब वहां पे आंखें खोली, यहाँ ये शरीर नीचे पड़ा है, आत्मा में ऊपर ही घूम रहे हैं, चलो जी लेके चले गए। और जब खुदा के सामने कहा हाँ जी आ गया जी फलाना पंजाब, हाँ जी पढ़ रहे हैं, वहां पे पढ़ रहे हैं, पंजाब से जी धारीवाल सेंटर का है, धारीवाल सेंटर का, सेंटर पे तो मैं जाता था, मीटिंगों को अटेंड करता था, फलाना फलाना भाई जी आ चुका है। परमेश्वर ने बोलता किधर का, क्या नाम उसका, ये
हाँ, मैं नहीं जानता, भेजो उसको पीछे, नीचे डालो, मुझे नहीं पता, ले जाओ वापस। सोच के देखिए क्या मतलब आपकी इतनी भक्ति, क्या मतलब चीख के मार के हालेलुया के नारे लगाना यदि आप स्वर्ग में नहीं पहुंचाए जा रहे तो। ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास एक गोल्डन चांस है, वो आपको स्वर्ग में ले जाना चाहता है। वो आपको, ध्यान रखिए, वचन कहता है उसने नरक किसके लिए बनाया है? जोर से बोले, किसके लिए बना नरक? जो बोलते हैं नरक मेरे लिए बना, हालेलुया बोले हालेलुया। चलिए, नरक किसके लिए बना हुआ है? जोर से बोले, नरक किसके लिए है? नरक शैतान और शैतानी ताकतों के लिए नरक बनाया गया है। आपके और मेरे लिए नरक नहीं है, आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग बनाया गया है। इसलिए ध्यान रखिए, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं और वो आपको गले से लगाना चाहता है कि मेरा बेटा आ चुका है, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा मित्र, मेरा दोस्त आ चुका है, तो आप कैसे उसके पुत्र बन सकते हैं? 10 मिनट हमारे पास में है, समाप्त करेंगे हम यहाँ पे। अभी हम यहाँ ध्यान करेंगे हम कैसे, जैसा हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ में एक रिश्तेदारी कायम करें, एक रिश्ता बनाना आरंभ करें। किसके साथ में? किसके साथ में? आज ना जाने हम किस किस के साथ में रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, बस जुड़ जाए रिश्ता, बस कर दो जी, तू ही जोड़ दो, संत जी तू ही जोड़ दो, फलाने संत को बोलो वो जोड़ दे, बस रिश्ता जोड़ दो, जुड़ जाए बस रिश्ता। ध्यान रखिएगा, किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ लीजिए, एक ना एक दिन ये धरती का रिश्ता क्या होना है? क्या होना है? स्वर्ग में कोई माँ नहीं, स्वर्ग में कोई बाप नहीं, स्वर्ग में सिर्फ एक ही पिता, वो कौन है? यहोवा परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह, और कोई नहीं है। आपकी माँ, आपके बाप का स्वर्ग में पता नहीं लगेगा, आपके भाई बहनों का स्वर्ग में पता नहीं लगेगा। जिसके लिए आप जान निछावर कर रहे हैं, जिसके लिए आज दुनिया चांद और तारे तोड़ के लेके आ जाती है, जी मैं तेरे लिए चांद तोड़ूंगा, मैं तेरे लिए तारे तोड़ दूंगा, मैं ना जाने क्या क्या कर दूंगा तेरे लिए। ये रिश्ते चंद समय के बाद में समाप्त हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा ये कब खत्म हो जाएंगे। पर ध्यान रखिए, एक ही रिश्ता है जो हमें कहां पर लेकर जाएगा? जोर से बोले, कहां लेके जाएगा? स्वर्ग के राज में। और ये कौन सा रिश्ता है? ये कौन सा रिलेशन है? खुदा के साथ, उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस यीशु के साथ का रिश्ता। तो कैसे एक जवान खुदा के साथ रिश्ता बना सकता है? कैसे वो परमेश्वर, परमात्मा बोल सकता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है? कैसे परमेश्वर आपको देख के बोलेगा कि तू मेरा पुत्र है? अभी देखिए, यीशु मसीह जब पानी में से बाहर निकल के आया, बाइबल कहती है स्वर्ग क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया और कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा। स्वर्ग से आवाज आई। क्या आवाज आई स्वर्ग से? ये मेरा बेटा है। क्या आवाज आई स्वर्ग से? जोर से बोले, क्या आवाज आई स्वर्ग से? ये मेरा बेटा है। आज देखिए, जब कोई बच्चा अपने स्कूल के अंदर अव्वल दर्जे के अंदर आ जाता है, या कुछ खिलाड़ी में या ओलंपिक्स के अंदर किसी भी चीज में जो बड़े लेवल में चला जाता है, तो अपने पिता, उस पिता को अपने बेटे पे क्या हो जाता है? फकर हो जाता है, ब्रेदी मेरा बेटा है। एक बार ऐसे घर के अंदर विजिटिंग के लिए गए, उनके घर में एक तस्वीर लगी थी, है ना, मैं नया नया ट्रांसफर होके गया, मुझे नहीं पता। वो बच्चे को गोल्ड मेडल, इतने सारे गोल्ड मेडल डाले हुए, और डॉक्टर डीजे अब्दुल कलाम भी उस बच्चे को गोल्ड मेडल उसके गले में डाल रहे हैं। तो जब मैं देख रहा हूँ उनका घर देखने के टाइम में एक बड़ी फोटो लगी, तो मैंने पाजी से पूछा, पाजी ये कौन? मेरा बेटा। बड़े गर्व के साथ में क्या बोला उन्होंने? ब्रेजी मेरा बेटा है, मेरा। बार बार वो यही बोले जाए, मेरा है ब्रेजी, मेरा बेटा है। इतना उसको खुशी, इतना उसको खुशी। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम को, उसके पिता के नाम को रोशन किया। सोच के देखिए, आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो खुदा आपको, उनको तो खुदा क्या बोल रहा है? हाँ जी मेरे बेटे आ जाओ, आडे को लाओ, आडे नाल बैठो, ऐसा बोल रहा है। क्या बोला परमेश्वर ने? जो 80% के अंदर थे, उन्हें क्या बोला परमेश्वर से? जल्दी पढ़िए, समय हो रहा है। इसलिए यूहन्ना विचों निकल आओ, ध्यान से सुनो, ये उनके बीच में से निकल आओ, अते अलग हो और उनसे अलग हो जाओ। प्रभु आता है, परमेश्वर बोलता है, अते किसी भी विश्वास को वफा रहो, किसी भी यहाँ पे किसी सारे लोग, और सुनिए, किसी भी भ्रष्ट